डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। पिछले वर्ष 2022-23 कक्षा 9वीं गणित का ये वार्षिक पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पेपर को देखते हैं हम। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया है इसका हमें माध्य निकालना है। तो इसका जब हम माध्य निकालेंगे तो एक निश्चित क्रम में रखते हैं और ये क्रम में पहले से दिया हुआ है। तो इसका जो माध्य हो जाएगा यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर का 6 है। करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है और एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 60 अंश होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यही आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर आएगा, सी नंबर का। ये मीटर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः दिए हुए हैं, चौथा कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग 360 होता है। तो हम इनको जोड़ लेंगे और 360 में से घटा देंगे तो हमारा चौथा कोण निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 75 और 75 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 150 हो जाएगा। 150 में जब हम यहाँ पर 90 को और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240। उसके बाद में हमें 360 करना है तो ये हमारा आ जाएगा 120। उसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये हमें दिया है रिक्त स्थान के रूप में। 2 घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारा, क्या कहते हैं इसको, द्विघात। द्विघात बहुपद कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और यहाँ पर आ जाएगा हमारा शेषफल। क्या आ जाएगा, शेषफल। उसके बाद में यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे बिंदु खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संरेखी। संरेखी बिंदु कहलाते हैं भी, जब एक ही रेखा में हो तो यहाँ पे संरेखी आ जाएगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन है इसका और रिक्त स्थान का, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हों तो इसका अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और इसके अपान में 2 होता है। ये अर्ध परिमाप होता है। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को यहाँ पर आ जाएगा हमारा वर्ग चिन्ह आएगा। वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह आ जाएगा इधर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सही जोड़ियों पर। ये सही जोड़ी हैं, लिखा हुआ है y बराबर 0। y बराबर 0 जो होता है वो x अक्ष का समीकरण है। तो पहले का हमारा हो जाएगा इधर d नंबर का और यहाँ पर 2x प्लस 1 और इंटू 2x प्लस 3 की घात। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4 x स्क्वायर, मतलब इसकी अधिकतम जो घात होगी कितनी, 2 हो जाएगी। इसका f नंबर का आ जाएगा। इसमें लिखा है बिंदु 5 2 में भुज का मान। तो हम जानते हैं पहला जो होता है वो x अक्ष है और दूसरा y अक्ष। x अक्ष को भुज बोलते हैं, y अक्ष को कोटि। तो भुज का मान इधर कितना आ जाएगा 5।
तो 5 ई नंबर का आ जाएगा। इसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो ये ए नंबर का आएगा -5/2। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु जो होता है वहाँ पर अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं। और ax + by + c = 0, ये आ जाएगा हमारा बी नंबर का 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथन छांट कर लिखिए। एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएँ होती हैं, ये असत्य है। समतल पृष्ठ की 3 विमाएँ नहीं होती हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ये वाला हमारा सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये वाला भी सत्य है। 2 आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं हैं यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो तो वो सर्वांग सम होती हैं, इसलिए ये हमारा असत्य है। और लिखा है बिंदु 2, 3 समीकरण x + y = 4 का हल है। जब हम यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 और 4 बराबर नहीं है, इसलिए ये हल नहीं है। उसके बाद में यदि तापमान 30 सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 फ़ारेनहाइट होता है, ये वाला सत्य है। इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे C/5 और इक्वल में K - 32 यहाँ पर 9, ये वाला फार्मूला लगेगा तो उससे हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में मान निकालेंगे तो ये 86 फ़ारेनहाइट आएगा, ये सत्य है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला हो जाएगा 2/3 πr/3, ये हमारा अर्धगोले के आयतन का सूत्र होगा। ऐसे सर्वांग समता का नियम जो होता है तो 2 त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं और एक कोण कैसा हो, बराबर हो, तो उसमें ऐसे सर्वांग समता नियम लगता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं एवं उनके बीच का कोण तथा दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं उनके बीच का कोण समान हो तो वहाँ पर ऐसे सर्वांग समता होती है। एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? इधर लिख देंगे लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये लंबवत आ जाएगा। इसमें यदि कोई बिंदु माइनस और प्लस के रूप में है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये वाला जो बिंदु है ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। कौन से में होगा? द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। पहला चतुर्थांश धन धन का होता है, दूसरा चतुर्थांश ऋण और धन का होता है, तृतीय चतुर्थांश ऋण ऋण का होता है और चतुर्थ चतुर्थांश धन और ऋण का होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 180 अंश होता है। और यहाँ पर लिखा है x = 2, तो 2x ऋण y = 5 में y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान यहाँ पर हम x का मान 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और जब हम इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, अर्थात y का मान -1 आ जाएगा। कितना आएगा? -1। इस प्रकार से हमने ये ऑब्जेक्ट हल किए हैं। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित ये सारे प्रश्न आपको बताएंगे, तो मेरे चैनल के साथ आप बनी रहिएगा। ये जो सारे क्वेश्चन आए हैं इस प्रश्न पत्र में, ये सभी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको हल करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए इस वीडियो को सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट हल करवाए हैं, क्योंकि ये पिछले वर्ष का पेपर है। आप देख सकते हैं 2022-23 का वार्षिक परीक्षा
गणित विषय कक्षा 9वीं का ये पेपर है। तो इसके ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से हल कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करता हूँ, इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।